जय श्री कृष्णा। हमने कल भक्ति के बारे में पढ़ा था और पीछे हमने ऋषि कपिल जी के बारे में पढ़ा। बस आज हमारा तृतीय स्कंद समाप्त होने जा रहा है, लेकिन इससे पहले ना मैं थोड़ा सा तृतीय स्कंद में और द्वितीय स्कंद में हमने जो पढ़ा है मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता देती हूँ, ताकि हम लोगों की कंटिन्यूटी बस ऐसे ही आगे चलती रहे। जो लोग अभी मेरे साथ इसमें जुड़े हैं और इसको पढ़ रहे हैं, देखो आप YouTube पे मेरा चैनल है रिचा सेठ, मैं फेसबुक पे भी डाल देती हूँ, व्हाट्सएप पे भी लिंक डालती हूँ, आप कहीं से भी देख सकते हैं। लेकिन अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो वहाँ पर आपको मेरी प्लेलिस्ट भी इजीली मिल जाएगी। और इसमें सच में इसमें मैं कुछ नहीं हूँ, ये ठाकुर जी जानते हैं कि बस ये कैसे शुरू हुआ और ये कैसे हम आगे चलते जा रहे हैं। लेकिन सच में जो लोग भी इससे जुड़ना जा रहे हैं ना, और बार बार मेरे से ये पूछते हैं, मैं हर बारी तो नहीं कहती, लेकिन हाँ आज मैं ये बात इसलिए आपको बता देती हूँ कि कुछ लोग बीच बीच में मैसेज करते हैं, तो मैं कोशिश करती हूँ अगर मुझे कोई सजेशन देता है तो मैं उसको ज़रूर फॉलो करती हूँ। तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि आप यूट्यूब पे अगर रिचा सेठ सर्च करोगे ना, तो आप लोगों को मेरी उसमें काफ़ी तरह की वीडियोज़ हैं, काउंसलिंग वीडियोज़ हैं, स्टूडेंट टिप्स हैं, स्टडी टिप्स हैं, वो सब कुछ है। लेकिन उसके साथ साथ ना बस ये भागवत, ये भी कैसे भगवान जी ने, सच में ये कैसे शुरू हो गया ना, मुझे कभी कभी खुद भी समझ नहीं आता। लेकिन बस अब इसको पढ़ के ना अच्छा लगता है और लगता है कि बस ठाकुर जी ऐसे ही हमें अपने साथ जोड़ी रखे। तो मैं एक बारी आप लोगों को ये बता देती हूँ जो भी हमने द्वितीय स्कंद और तृतीय स्कंद में पढ़ा। द्वितीय स्कंद में देखो हमने पढ़ा है मातृ शुद्धि, पितृ शुद्धि, द्रव्य शुद्धि, अन्न शुद्धि और आत्म शुद्धि के बारे में। फिर हमने इसमें परीक्षित जी की दीक्षा के बारे में पढ़ा है। फिर परीक्षित जी का सुखदेव जी से प्रश्न, समीप मृत्यु के क्या करना चाहिए, कैसे 7 दिनों में उनकी मुक्ति हुई थी, ये भी पढ़ा था। ध्यान विधि और भगवान के विराट स्वरूप का उल्लेख, भगवान के स्थूल और सूक्ष्म रूपों की धारणा तथा मुक्तियों का वर्णन पढ़ा। भगवतवती और प्राधान्य का निरूपण पढ़ा। फिर परीक्षित जी का सृष्टि विषयक प्रश्न, सुखदेव जी से उन्होंने जो जो प्रश्न किए थे उनके बारे में पढ़ा। भगवान के लीला अवतारों का उल्लेख, ब्रह्मा जी के भागवताम दर्शन, चतुश्लोकी भागवत, माया और उसके प्रकार, ये सब हमने पढ़ा था हमारे द्वितीय स्कंद में। और फिर तृतीय स्कंद जो कि बस आज हमारा समाप्त होने जा रहा है, और चतुर्स्कंद हम आगे शुरू करेंगे। चतुर्थ मतलब चौथा, विदुर जी एवं उनकी पत्नी सुलभा का भागवत प्रेम, प्रेम के वशीभूत होकर श्री कृष्ण का विदुर जी के घर का आगमन, दुर्योधन द्वारा विदुर जी का अपमान, विदुर जी का तीर्थाटन, उद्धव और विदुर जी की भेंट, उद्धव जी द्वारा श्री कृष्ण लीला वर्णन। उद्धव जी के बारे में हमने इसमें बहुत कुछ पढ़ा था, और उद्धव जी के जो इसमें उन्होंने बतलाया था, कैसे उन्होंने विदुर जी के बारे में बतलाया था, उनकी पत्नी सुलभा के बारे में भी हमने पढ़ा था। फिर मांडव्य ऋषि की कथा पढ़ी थी, विदुर जी का प्रश्न और मैत्री जी द्वारा दिए गए उसके सारे उत्तर। फिर कश्यप ऋषि और धृति की कथा, दिति का गर्भाधारण, जय विजय की कथा। फिर हिरण्याकश और हिरण्याकशपु के बारे में पढ़ा था, हिरण्याक्ष के बारे में पढ़ा था। फिर हिरण्याक्ष के साथ वारा भगवान के युद्ध के बारे में पढ़ा था। कदर्भ ऋषि एवं द्युति का वृतांत, कदर्भ ऋषि की तपस्या, कदर्भ और देवीहुति का विवाह, श्री कपिल भगवान का जन्म, देवीहुति का प्रश्न और भगवान कपिल द्वारा अपनी माता का समाधान। फिर हमने पढ़ा था कि कैसे भक्तों के पास रहना चाहिए और किन लोगों से हमें दूर रहना चाहिए, देवीहुति को तत्व ज्ञान एवं मोक्ष प्रति की प्राप्ति। और अब हम शुरू करने, इसमें आज हम शुरू करेंगे चौथा स्कंद। तो बस आगे चलते हैं। बस तृतीय स्कंद की आज हमारी समाप्ति है। इसमें उन्होंने बताया है कि जो भी प्रभु से मिलना चाहते हैं उन्हें एक तो भगवत गीता अवश्य पढ़नी चाहिए और हर समय उन्हें प्रभु की भक्ति में लीन रहना चाहिए। और इसमें वृंदावन धाम की तो जगह जगह पर उन्होंने बहुत सा महत्व बताया। उन्होंने बताया है, कपिल जी कहते हैं, माता मैं और क्या कहूँ, ईश्वर से विभक्त जीव कभी भी सुखी नहीं हो सकता, वही सुखी है जो ईश्वर के पास है। वृद्धावस्था में ये शरीर तो जर्जर हो जाता है, किंतु मन और बुद्धि जवान ही रह जाते हैं। यौवन में जिनका उपभोग किया था उन सुखों को बार बार चिंतन करता रहता है। भगवान का चिंतन ना हो सके तो कोई हर्ज नहीं, किंतु संसारिक विषयों का चिंतन भी नहीं करना चाहिए। वृद्धावस्था में हमें कई बार बहुत दुख सहना पड़ता है, इसलिए मैं कहता हूँ कि नित्य भगवान की भक्ति करो। भक्ति का तो कोई भी दिन निश्चित नहीं है।
कहते हैं जिस दिन भी तुम्हें भगवान की कृपा मिल जाए, तुम्हें कुछ ऐसा तुम्हारे मन को लगे कि मुझे भगवान की भक्ति में चलना चाहिए, तुम्हें उसी दिन से शुरू हो जाना चाहिए। ना तो इसका कोई मुहूर्त है और ना ही इसके लिए कोई दिन है। यदि तुम अपने माता पिता की सेवा करोगे तो वृद्धावस्था में तुम्हारी संतानें तुम्हारा सेवा करेंगी। इसमें उन्होंने ये बतलाया है कि किस प्रकार मनुष्य के कर्म उसके आड़े आते हैं। कई बार मनुष्य अपने पिछले जन्मों के कर्म भोगता है, उसे कुछ ऐसे रिश्ते मिल जाते हैं जिन्हें पिछले जन्म में उसने बहुत दुख दिया था और इस जन्म में वह दुख उसे देते हैं। परंतु अगर वह ईश्वर भक्ति में लीन हो जाए तो कई बार ईश्वर उसके दुख काटने में भी उसकी रक्षा करते हैं। मनुष्य के पास वृद्धावस्था में धन नहीं होगा तो उसकी दशा कुत्ते जैसी होगी। वृद्धावस्था में दुखी होने पर भी ममता नहीं छूटती। तुम कहते हैं अपने औलाद का सबसे ज्यादा मोह वृद्धावस्था में जाग उठता है, जबकि वृद्धावस्था में अपने बच्चों से मोह छोड़ देना चाहिए। वृद्धावस्था में शरीर दुर्बल हो जाने पर सत्संग नहीं हो पाता। उस समय तुम्हें प्रभु की भक्ति जो तुम पहले करते हो वही याद आती है, परंतु जिसने वह भक्ति की ही ना हो वह वृद्धावस्था में क्या करेगा। वृद्धावस्था में ये जीव बड़ी सताती है। कहते हैं जो मनुष्य सारी जिंदगी नौकरी करता है वृद्धावस्था में उसी की पेंशन खाता है। तो एक बात ये भी तो है, अगर तुमने भक्ति ही नहीं की तो फिर भक्ति के रूप में पेंशन कैसे खाओगे। पाचन शक्ति के ठीक होने पर बार बार खाने की इच्छा होती है। मनुष्य सारे जीवन धन का संग्रह करता है, कभी औलाद के लिए, कभी अपने लिए, कभी अपने बुढ़ापे के लिए, परंतु अंत समय जो साथ देता है श्री कृष्ण का भजन, उसका संग्रह करना भूल ही जाता है। उसे लगता है कि वो तो मैं वृद्धावस्था में कर लूंगा, परंतु एक बात याद रखना, अगर यही तुम सोचो कि वृद्धावस्था में धन कमा लूंगा तो फिर कैसे चलेगा। वृद्धावस्था में धन कमाने के लिए तो तुम क्या कुछ नहीं करते। मनुष्य अपनी बीमारी के लिए भी धन एकत्रित करता है, परंतु अगर तुम भक्ति करो तो एक बात याद रखना, शायद बीमारी आएगी ही नहीं। बूढ़ा खटिया पर पड़ा है, मल शुद्धि से भी सेज भी करनी पड़ती है। कुछ पापी लोगों को इस योग में नरक भोगना पड़ता है। मृत्यु के 6 मास पहले यमदूत का स्वरूप में दर्शन होता है। अति पापी को वृद्धावस्था में यमदूत दिखाई देते हैं। जिनके लिए पानी की तरह पैसे बहाए जा रहे हैं वे मरण किनारे पहुंचकर भी सुखी नहीं होते, अपितु पल पल अपनी मृत्यु की प्रार्थना करते हैं। मरते मरते एक बात याद रखना, ईश्वर भी याद नहीं आएगा अगर तुमने यौवन में उसकी भक्ति नहीं की। सभी स्वार्थी रिश्तेदार आ पहुंचते हैं, परंतु सभी तुमसे कुछ न कुछ चाहते ही हैं। रिश्तेदारों, भागवत ने लोमड़ी कुत्तों सा कहा गया है। कहते हैं सबसे बड़ी लालचियां पुत्रियां होती हैं, जिन्हें ये लालच रहता है कि माता पिता का सारा धन तो हमारा उसका पुत्र ले लेगा, हमारे हिस्से क्या आएगा। इसलिए कलयुग में पुत्रियों को कुतिया के समान कहा गया है। ऐसे शब्द मैं अपने इसमें उपयोग तो नहीं करना चाहता, परंतु ये सच है। मैं एक बात बता दूं, कहते हैं अपने माता पिता से मोह होना चाहिए, उनकी संपत्ति का मोह कभी भी नहीं होना चाहिए। आज अगर तुम उनसे संपत्ति लेकर कुछ कर भी लोगे तो एक बात याद रखना, वृद्धावस्था में तुम्हारी औलाद तुम्हारे साथ वैसा ही करेगी। कुछ बच्चे शादी होने के बाद अपने माता पिता से हर पल झूठ बोलते हैं, छोटी छोटी बात उन्हें झूठ बताते हैं, यहाँ तक कि अपने बच्चों को भी ये सिखा देते हैं कि क्या बात उन्हें अपने दादा दादी और नाना नानी के समक्ष करनी चाहिए। ऐसे लोगों के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। उन्हें ये याद रखना चाहिए, क्योंकि आज वे अपने बच्चों को जो सिखा रहे हैं, बच्चे कल को वही सब कुछ अपनी संतान को सिखाएंगे, फिर उन्हें ये सब कुछ भोगना पड़ेगा। आज तुम्हें कभी भी अपनी संतान को अपने दादा दादी और नाना नानी के बारे में बुरा नहीं सिखाना चाहिए, वरना एक दिन याद रखना तुम्हें भी ये सब कुछ अवश्य भोगना पड़ेगा। आज जो लोग अपने बच्चों को चोरी सिखाते हैं, अपने बच्चों को चोरी मकारी से धन अर्जित करना सिखाते हैं, ऐसे लोगों के बारे में मेरे पास कोई शब्द ही नहीं है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं मैं अपने यौवन काल में नहीं ये कर सका, मैं अपने बच्चों से ये अवश्य करवाऊंगा, परंतु वे ये भूल जाते हैं तुम करवाने वाले कौन हो। करवाने वाला तो ईश्वर है। ईश्वर को पता है कब किससे क्या करवाना है। तुम अगर कुछ कर सकते हो तो भक्ति के द्वारा सिर्फ अपने कार्य कर सकते हो। अंत काल में 2 यमदूत आते हैं, पुण्य पुरुष और पाप पुरुष। दोनों यमदूत जीव आत्मा को मारने आते हैं। पुण्य पुरुष जीव से कहता है कि पुण्य करने के लिए तुझे अवसर दिया गया था, फिर भी तूने पुण्य नहीं कमाया। मरते समय जीव बड़ा ही छटपटाता है। यमदूतों की गति पग की आंख से होती है। ब्रह्म रन में जो अपने प्राण को स्थिर कर सकता है उसका यमदूत कुछ नहीं बिगाड़ते। मृत्यु के बाद पूर्व जन्म याद ही नहीं आता। स्थूल शरीर के अंदर सूक्ष्म शरीर होता है और सूक्ष्म शरीर के अंदर कारण शरीर होता है।
सूक्ष्म शरीर के अंतर रहती वासनाएं ही कारण शरीर है। यमदूती जीवात्मा को उसके साथ यमपुरी ले जाते हैं। अतिशय पापी व्यक्ति के लिए यमपुरी का मार्ग भयंकर होता है। पापी को गर्म भालू पर चलना पड़ता है। जीवात्मा उसके द्वारा किए गए पापों की सूची राज्यसभा में चित्रगुप्त सुनाते हैं। 14 साक्षी से भी उपस्थित किए जाते हैं। वे साक्षी पृथ्वी, चंद्र, सूर्य आदि है। जीवात्मा को उसके पापों के अनुसार नरक दंड दिया जाता है। यदि किसी के पाप पुण्य समान हो तो चंद्रलोक में भेजा जाता है। पुण्य की समाप्ति होने पर जीव का फिर मनुष्य लोक में जन्म होता है। कई जन्म मरण को दुख उसे भुगतना पड़ता है। वृंदावन में एक महात्मा रहते थे। वे बार ध्यान में बैठे थे। एक चूहा उनकी गोद में छिप गया क्योंकि उसके पीछे बिल्ली दौड़ रही थी। महात्मा ने दया से उस चूहे से कहा, तू जैसा है कहे मैं तुझे वैसा बना देता हूँ। उसने सोचा, यदि मैं बिल्ली बन जाऊं तो फिर कोई भी मुझसे नहीं डरेगा। चूहे की मांग पर महात्मा ने उसे बिल्ली बना दिया। एक बार उस बिल्ली को एक कुत्ते ने पीछा किया और उसे डरा दिया। अब उसने कहा, मुझे कुत्ता बना दीजिए। जंगल में एक बार शेर ने पीछा किया तो महात्मा से कहा, मुझे शेर बना दीजिए। महात्मा ने उसे शेर बना दिया, परंतु महात्मा ये भूल गए कि शेर कैसा होता है। अब उसकी मति भ्रष्ट हो गई और हिंसक वृत्ति का जानवर होने की वजह से उसने महात्मा को ही खाने का आग्रह किया। अब महात्मा समझ गए। उन्होंने शीघ्र ही उसे फिर से चूहा बना दिया। तो अब आप स्वयं ही सोच लीजिए, ये मैं आपको कथा कैसे सुना रहा हूँ और इसका क्या अभिप्राय है। महात्मा को खाने के लिए वह चूहा जिन्होंने उसकी रक्षा की थी अब कुछ भी नहीं कर सकता था, क्योंकि वह फिर से चूहा बन गया। इसलिए अगर भगवान तुम्हें सुख देते हैं तो तुम्हें उन सुखों से दूसरे को सुख प्रदान करना चाहिए, ना कि तुम्हें दूसरों को डराने के लिए अपने सुखों का उपभोग करना चाहिए। ये कथा केवल चूहा या बिल्ली की नहीं है। ये जीव कभी चूहा था, बिल्ली था, मानव था, ईश्वर को नहीं मानता, धर्म मुझे स्वीकार्य है। तब भगवान भी सोचते हैं कि इसे तो कुछ भी बना दूं, ये फिर भी मेरी भक्ति नहीं करता। इसे ये समझ ही नहीं आया कि मैंने इसे कहाँ से क्या बना दिया। ये अभी भी कुछ भी समझ नहीं सकता। अब ये हिंसक प्रवृत्ति का प्रणाली बन गया है। जो मेरा भक्त नहीं अपितु मेरे भक्त को ही कष्ट देने के लिए चढ़ पड़ा है, तो वह उसे फिर से चूहा बना देते हैं। शायद इस कहानी से तुम्हें ये समझ आ गया होगा कि कैसे जन्म मरण का चक्र होता है। ऐसे ही मनुष्य अपना जन्म बिगाड़ता और संवारता है। पशु पक्षियों के अवतारों में कई प्रकार के कष्ट सहन करने के बाद जीव मनुष्य की योनि में आता है। गर्भावस्था के दिन जीव पानी के बुलबुले सा सूक्ष्म होता है। 10 दिनों के बाद वह फल सा बड़ा होता है। 1 मास के बाद गर्भ सिर वाला हो जाता है। 2 मास के बाद हाथ पांव, 3 महीनों के बाद नाखून, 4 महीनों के बाद 7 दांतु, 5 महीनों में भूख प्यास का ज्ञान, 6 महीनों में माता के पेट में भ्रमण। ऐसा क्रम है। उनके जंतु उत्पन्न हो सके ऐसी विष्ठा मूत्र से भरे हुए भाग में जीव को रहना पड़ता है। जंतु के काटने से वह कई बार अंदर मूर्छित तक हो जाता है। माता के द्वारा खाई हुई मिर्ची, कटु, खट्टा, गरम भी उसको लगता है और उसको कई बार अंदर वेदना होती है। इस तरह गर्भ में कई प्रकार के कष्ट झेलता है और हर रोज ईश्वर से एक ही प्रार्थना करता है, हे प्रभु, बाहर आकर मैं ऐसे कर्म करूंगा कि अगले जन्म में मुझे इस जन्म मरण के चक्र से निकल जाए। परंतु बाहर आते ही वह ये सब कुछ भूल जाता है। अंतर पड़ा तो वह हर क्षण ईश्वर को याद करता है। जैसे कि एक चूहा बार बार ऋषि से ये प्रयास करता है कि मुझे बिल्ली बना दे, कुत्ता बना दे, शेर बना दे, परंतु शेर बनते ही उसे लगता है जैसे उसने सब कुछ पा लिया। ऐसा ही मनुष्य है। मनुष्य जन्म पाते ही उसे ये लगता है कि वह ही सर्वस्व है, वह सबका मालिक हो गया है। वह भूल जाता है कि मालिक तो केवल श्री कृष्ण है, श्री नारायण है। 7वें महीने में जीव आत्मा का पूर्ण जन्म का ज्ञान होता है। वह गर्भ में प्रभु की स्तुति करती है। याद रखो एक बात, 7वें महीने में बच्चा हर वह चीज ग्रहण करता है जो माता सोचती है, जो माता खाती है। वह हर वह चीज महसूस करता है जो माता महसूस करती है। वह हर वह बात सुनता है जो माता सुनती है। इसीलिए कहते हैं 7वां, 8वां, 9वां महीना ऐसा होता है जिसमें हम बालक को अगले पूर्ण जन्म के लिए तैयार कर सकते हैं। और उन 3 महीनों में भक्ति शेष है। भक्ति तो 9 महीने ही शेष है। भक्ति तो हर पल शेष है। परंतु गर्भ धारण किए हुए स्त्री के लिए तो भक्ति अवश्य है। परंतु आजकल वही स्त्री भक्ति नहीं करना चाहती। वह अपने औलाद को संस्कार नहीं देना चाहती। इसी को शायद कलयुग का आभास कहते हैं।
भगवान के आगे अनेक प्रतिज्ञाएं करता हुआ वह बालक बाहर आकर हर प्रतिज्ञा भूल जाता है। वह बार बार प्रभु से कहता है, मैं बहुत दुखी हूँ, मुझे बचा लीजिए, परंतु बाहर आकर उसे कुछ भी याद नहीं रहता। वह बाल्य अवस्था के सुख भोगता है, फिर यौवन में उसके सुख भोगता है। वृद्धावस्था आते आते वह सुख भोगने का इतना आदी हो जाता है कि वह भूल जाता है कि उसने अपने अंत समय के लिए तो कुछ भी एकत्रित ही नहीं किया। मनुष्य अपने लिए कितना कुछ करता है, बैंकों में पैसे डालता है, कई कुछ करता है, लेकिन उस बैंक में जिसे प्रभु के नाम की भक्ति कहा गया है, पैसे डालना ही भूल जाता है। जीव एक ही वस्तु से प्रेम करे तो ईश्वर खुश होते हैं। जीव बाल्यावस्था में माता से और फिर खिलौनों से प्रेम करता है, फिर कुछ बड़े होने पर पुस्तकों से प्रेम करता है। पुस्तकों का मोह उतरते उतरते रुपए पैसों से प्रेम करने लगता है, फिर पत्नी से प्रेम करता है। उसे वह कहता है, मैं तेरे लिए हजारों रुपए खर्च कर सकता हूँ। वह ये भूल जाता है कि माता भी तो उसी की है, और वह पत्नी और माता में कब फर्क करने लग जाता है उसे आभास ही नहीं होता। वह पत्नी के इशारों पर नाचने लग जाता है, परंतु कुछ पुत्र माता के इशारों पर ही नाचते रहते हैं और पत्नी को बहुत दुख देते हैं। 2-4 बच्चों के होने पर वह व्याकुल हो उठता है। अब वह संतान के लिए जीता है और संतान का मोह उसे सताता रहता है। अनेक जन्मों में वह जीव इसी तरह भटकता रहता है। अतः कपिल जी कहते हैं, माता, अब तुम्हें कब तक भटकना है? अपने मन को संसार के विषयों से हटाकर अब तुम पूर्ण रूप से प्रभु में स्थित करो। परमात्मा के चरणों का आश्रय करके जन्म मरण से मुक्त हो जाओ। उसी का जीवन सफल हुआ है ऐसा मानो। माता को उपदेश देकर कपिल भगवान वहां से चले गए। कपिल भगवान कलकत्ता के समीप संगम तीर्थ पर आए। आज भी वहां उनके दर्शन होते हैं। समुद्र में कपिल नारायण का स्वागत किया। माता देवहूति सरस्वती के किनारे जा विराजी, स्नान करती, ध्यान करती, अतः मन की शुद्धि होती। मन को नारायण को चिंतन करते समय मुक्ति मिल गई। उन्हें सिद्धि मिलने से उस गांव का नाम सिद्धपुर पड़ा। देवहूति के उदार होने के कारण उसका दूसरा नाम मात्र गया भी पड़ा। इस कपिल गीता को सुनने से श्रोता वक्ताओं के अनेक पाप नष्ट हो जाते हैं। सो मैं कहता हूँ, इस कपिल गीता को अवश्य सुनना चाहिए, हो सके तो बार बार पढ़ना चाहिए। अनेक प्रकार के कर्म, यज्ञ, दान, धर्म, वेदायन, वेद विचार, मन इंद्रियों का संयम, कर्म त्याग, अनेक प्रकार का योगाभ्यास, भक्ति भोग, प्रवृत्ति मार्ग, निर्वृत्त मार्ग और सकाम निष्काम धर्म, आत्म ज्ञान और दृढ़ वैराग्य, इन सभी साधनों का नाम ही भक्ति है। इन सभी मार्गों पर ही चलना परमात्मा को पाना है। सो आज हमारा तृतीय अध्याय समाप्त हुआ। बस अब कल हम चतुर्थ अध्याय की तरफ चलेंगे। जय श्री कृष्णा।